हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, हमने लॉन्च किया है रीस्टार्ट बैच, जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की, जिसमें हमने एक सीरीज चलाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, इसमें आज हम करेंगे साइंस पोर्शन, और साइंस में भी हम करेंगे बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान आज हम देखेंगे, ये पार्ट 4 है। जिन्होंने पहले पार्ट नहीं देखे प्लीज जाकर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की सच में बहुत जरूरत है। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है 110 क्वेश्चन अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 111वें क्वेश्चन पे है, ये है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु वायरस के कारण नहीं होता है। देखिए, पोलियो वायरस के कारण होता है, चिकन पॉक्स भी वायरस के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस के कारण होता है, लेकिन टाइफाइड जो होता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ये कौन सा बैक्टीरिया होता है? ये होता है बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफाई। बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफाई के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा बैक्टीरिया के थ्रू होता है, वायरस के थ्रू। तो जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। बैक्टीरिया के थ्रू कौन कौन से होता है? देखो, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ठीक है, डिप्थीरिया ये भी होता है, टाइफाइड भी होता है, कोलेरा भी होता है, टिटनेस भी होता है, डिसेंट्री भी होता है, निमोनिया भी होता है। ये सब बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ठीक है वायरस के कारण क्या क्या होता है? बाकी तो चीज आपको पता ही। देखिए, कॉमन कोल्ड भी होता है, ठीक है, हर्प्स भी होता है, मिजल्स भी होता है, एड्स भी होता है, चिकन पॉक्स भी होता है। ये सब चीजें वायरस के कारण भी होती है। और भी बीमारियां होती हैं। ठीक है, फंगी जो फंगस होता है, जैसे आपने देखा होगा रिंगवर्म हो जाता है, हमारे लग जाता है। ठीक है, एथलीट्स फूड जो होता है, ठीक है, और जैसे अंडर आर्म्स हो गए या फिर, ठीक है, प्राइवेट पार्ट हो गए, उसमें जो इचिंग होती है, उसमें आपको एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कैंडिड पाउडर जो होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या, फंगस इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन जो हो जाता है। ठीक है, बच्चों के सिर पे भी हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों के सिर पे भी हो जाता है। प्रोटोजोआ में क्या होता है? मलेरिया होगा, ठीक है, ग्रेडाइसिस होता है, ठीक है, और ये स्लीपिंग सिकनेस होता है। ये सब चीजें प्रोटोजोल जो डिजीज है ये होता है। अगला है जो पैरासाइट्स होते हैं, जैसे आपने देखोगे बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं। एक तो राउंड वर्म होता है, और कौन सा होता है? एक टेप वर्म होता है। टेप वर्म एकदम टेप की तरह बहुत पतला होता है, लेकिन बहुत लंबा होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होते हैं? ये पैरासाइट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है मनुष्यों में ध्वनि किस अंगों से, ठीक, किस अंग से उत्पन्न होती है? तो किसके कारण होती है, किससे होती है? ये होती है लैरिंग्स। ठीक है, जिसको हम कंठ बोलते हैं, है ना, इसको गोटी बोलते हैं। ठीक है, देसी भाषा में गोटी भी बोलते हैं कुछ लोग। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखो, एक बात ध्यान रखना, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो पानी में घुलनशील होता है, दूसरा जो फैट में घुलनशील होता है। ठीक है, तो जो पानी में घुलनशील होता है वो कौन कौन सा होता है? ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। और फैट में सोल्यूबल कौन सा होते हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। और विटामिन बी और जो सी है, इनके भी नाम होते हैं अलग अलग से। विटामिन जैसे B1 है, थायमिन होता है, ठीक है, B2 है, ठीक है, राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है, विटामिन B3 है, नियासिन होता है, ठीक है, B3 होता है, पोन्थेटिक एसिड होता है, ठीक है, विटामिन B6 होता है, ठीक है, पायरिडोक्सिन, ठीक है, पायरिडोक्सिन होता है, B7 बायोटिन होता है, ठीक है, ठीक है, B9 होता है फ्लोट, B12 होता है कोबलेनिन, और विटामिन सी होता है स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब आता है विटामिन, ठीक है, विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल? तो यहां पर क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, सी होता या बी होता, दोनों ठीक थे, लेकिन यहां पर सी है तो हम सी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक यूज की जाती है? देखिए, एंटीवायरस वायरस के लिए होता है, तो एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं जो बैक्टीरियल जो डिजीज होती है उनके लिए। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। अब देखिए, देख लीजिए, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, ठीक है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, B2 की कमी से, ठीक है,
रिटार्डेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाती है, और बैड स्किन, जो डर्मेट मतलब जो स्किन रिलेटेड डिजीज होती है वो होती है। B12 की कमी से अनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इसकी कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है जिसमें हड्डियां मुड़ जाती है, ठीक है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग द इंजरी, मतलब जब भी चोट लग जाती है तो आपका खून नहीं रुकता, खून का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। तो विटामिन के की कमी से ये प्रॉब्लम हो जाती है। कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, कैल्शियम की कमी से आपके देखो ब्रिटल बोन्स हो जाती है, ठीक है, और एक्सेसिव ब्लीडिंग, दांतों में से भी बहुत ब्लीडिंग निकलती है, ठीक है, और क्या होता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है फॉस्फोरस की कमी से क्या होता है, ये होता है बैड टीथ, ठीक है, और बोन्स। आयरन, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है, ठीक है, और अलार्मेंट थायराइड ग्लैंड, आयोडीन की कमी से। और कॉपर की कमी से क्या होता है, लो एपेटाइट, भूख कम लगती है, और आपका रिटार्डेड ग्रोथ, ग्रोथ भी रुक जाती है। अब देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शरीर के, ठीक है, कौन शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाता है। तो ये कौन ले जाता है, ये वेन्स है, ठीक है। देखिए आर्टरी क्या करती है, आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ब्लड दैट हैज गॉटन ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द लंग। तो ये कहता है फ्रॉम द लंग फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो जो आर्टरीज है वो क्या करता है, हार्ट से, ठीक है, पूरी बॉडी में ले जाता है, एंड ब्लड देन ट्रेवल थ्रू द वेन्स बैक टू द हार्ट, ठीक है, और वेन्स क्या करती है, वो वापस ब्लड को वहां पर ले आती है। सो इट कैन बी मोर ऑक्सीजन टू सेंड बैक टू द बॉडी विया द आर्टरीज, ठीक है। कौन शरीर के सभी भागों तक रक्त को हृदय तक, ठीक है, हृदय तक ले जाता, मतलब हृदय से जो ले जाता है तो वो आर्टरीज ले जाती है, और वापस कौन लेके जाता है, वेन्स लेके जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा, वेन्स आएगा, सिराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह है निम्नलिखित में से कौन सा रोग सामान्यतः विषाणुओं द्वारा होता है, मतलब वायरस के थ्रू होता है। तो वायरस के थ्रू क्या होता है, ये डेंगू फीवर है वो होता है। बाकी टाइफाइड अभी मैंने बताया था, कोलेरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये सब क्या है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग धुएं से नहीं होता है। धुएं से कौन सा रोग नहीं होगा बताइए, धुएं से कौन सा रोग नहीं होगा भाई, रिकेट्स नहीं होगा, सूखा रोग ये नहीं होता, रिकेट्स, तो ये विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। बाकी ये सब चीजें धुएं की कमी से हो सकती हैं, तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट। नेक्स्ट है मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है, ये क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस से, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से, ठीक है, ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट है कैंसर का उपचार निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस द्वारा किया जाता है। जो कैंसर है, कैंसर को ट्रीट करने के लिए किस गैस का यूज होता है, तो ये होता है आपका रेडॉन गैस का। कौन सा, रेडॉन गैस का, बी ऑप्शन जो 2 है, रेडॉन गैस एकदम सही है। नेक्स्ट है गाजर से सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा जो विटामिन है वो पाया जाता है गाजर में, ये कौन सा पाया जाता है, तो विटामिन ए। वो विटामिन ए किस किस में होता है, मेनली एग में होता है, कैरेट में होता है, डेयरी प्रोडक्ट में होता है, ब्रोकली में होता है, ठीक है, पपाया में भी होता है, और फिश में भी होता है विटामिन ए। नेक्स्ट है पुरुषों में पुरुषत्व के लिए कौन सा, ठीक है, गुणसूत्री, मेन बात हम ये बात कर रहे हैं कि लड़का होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, लड़का होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स और वाई होना चाहिए। लड़की में क्या क्या होता है, एक्स वाई, ठीक है, लड़के में एक्स वाई होते हैं और लड़की में एक्स एक्स होते हैं। तो इसीलिए लड़का रेस्पॉन्सिबल है किसी भी मेल, मतलब वैसे तो रेस्पॉन्सिबल कोई भी नहीं है, उनके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर बात कर ही जाए तो साइंटिफिकली रेस्पॉन्सिबल कौन है, मेल जिम्मेदार है। जो औरतों को ये बहुत ज्यादा इस चीज को झेलना पड़ता है कि हाँ भाई तुम्हारी तेरे पेट में से, ठीक है,
बच्चा नहीं हो रहा है, लड़का नहीं पैदा हुआ, लड़का नहीं होता, तो अपने बच्चों को बोलो, अपने लड़कों को बोलो, ठीक है। उच्छ्वासन के समय पस लिया, मतलब रिप्स जब एक्सहेलेशन करते हैं, ठीक है, जब एक्सहेल करते हैं मतलब जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होगा। देखिए जब आप इनहेल करेंगे तो क्या होगा, जब आप इनहेल करेंगे, जब सांस लेंगे तो क्या होगा, तो जो नीचे से है ये स्टर्नम क्या होगा, ये उठेगा, ठीक है। और जब नीचे करेंगे तो क्या होगा, ब्रीद आउट, नीचे जाएगा, ठीक है। क्या होगा, मूव डाउनवर्ड, मूव डाउनवर्ड। जब हम एक्सहेल करेंगे, देखिए इनहेल किया तो चीजें ऊपर को उठ गई, करके देखिए, ठीक है। जब एक्सहेल करेंगे तो नीचे आ जाएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है किसी स्वस्थ वयस्क पुरुष में रक्त की प्रति एमएम में औसतन, ठीक है, कितनी मिलियन लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स पर एमएम ऑफ ब्लड इन ए हेल्दी एडल्ट। ये कितना होता है, 5 to 5.5 मेल में। देखिए 5 to 5.5 मेल में होता है और 4.5 to 5 होता है फीमेल में, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द ह्यूमन बॉडी, ये कौन कराता है, बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। आपने देखा होगा जो क्रांतिवीर मूवी देखी है जिसमें अरे छोटा दिमाग होता है, तो इसमें क्या होता है, ये स्पाइनल कोड होती है ना, ये स्पाइनल कोड होती है, ये ब्रेन होता है, ये दोनों क्या होते हैं, ये नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, ठीक। अभी क्वेश्चन आगे हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज चैनल को लाइक, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, बहुत मदद हो जाएगी मेरी, ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी होता है सूखा रोग, ठीक है। रिकेट्स किससे होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। क्वाशियोरकर ये किससे होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। और स्कर्वी क्या किससे होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बेरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रोग जीवाणुओं के कारण होता है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के थ्रू अभी बताया था मैंने, कौन सा होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, कौन सा होता है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। नेक्स्ट, पीने के जल से फ्लोराइड की अधिक मात्रा के कारण बनती है, ठीक है। पीने के जल से फ्लोराइड की अधिक मात्रा का कारण बनती है किस चीज की, क्या होता है उससे, होता है स्ट्रेनिंग ऑफ टीथ। आपने देखा होगा ये दांत ऐसे हो जाते हैं, गांव में बहुत सारे लोगों के दांत ऐसे होते हैं हल्के से, ये किस चीज की वजह से होता है, ये होता है आपका पानी से, कितने पानी की वजह से दांत खराब हो रहे हैं, तो यही है स्ट्रेनिंग ऑफ टीथ। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे। इट इज स्टेथोस्कोप लगा के देखा है, अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसको यहां पर ऑन ऑफ करने का होता है, इसको घुमा दो तो ऑन हो जाता है। उसके बाद अगर आप हार्ट बीट सुनना चाहो, कुछ लोग देखो हार्ट बीट सुनने के भी काम आता है, आपने देखा होगा जब लोग बोलते हैं कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, तो उसमें भी ये स्टेथोस्कोप लगाकर देखते हैं, चेक करते हैं, है ना। तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है, भाई दर्द से राहत दिलाने के लिए कौन सी यूज की जाएगी, ठीक है। कुछ ये पीड़ानाशक, ठीक है, यहीं पर लिखा है, पहला ये लिखा है पीड़ानाशक, ठीक है। एनाल्गेसिक्स,
बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है? तो बाल में कौन सा पाया जाता है? ठीक है, कैरेटिन पाया जाता है। कौन सा? कैरेटिन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरेटिन, बालों में। नेक्स्ट है खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? खाद्य ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है कैलोरी में। किसमें? कैलोरी में। कितने? इसमें इतनी कैलोरी है। ठीक है। नेक्स्ट है मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? तो मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम। नेक्स्ट है ट्रैकोमा बीमारी जो होती है निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? तो ट्रैकोमा बीमारी जो है वो आई से संबंधित है। किससे है? आंखों से संबंधित है ट्रैकोमा बीमारी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? कौन सा है? ये है आपका पहला और तीसरा दोनों। ठीक है, पहला और तीसरा दोनों। ठीक है, मलेरिया और चिकन पॉक्स। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ये है। अब बताइए सार्वभौमिक जो दाता है, जो सबको ब्लड दे सकता है, वो कौन है? ये है ओ। ठीक है, नेक्स्ट है रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, अभी बताया था। तो ये किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी से। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन टू द प्लेयर ऑफ इंस्टेंट एनर्जी? इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या दिया जाता है उसको? प्रोटीन दिया जाता है। ठीक है, प्रोटीन। एक हल्के पीले रंग का जो गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो रक्त के आयतन का 55% होता है, ये क्या होता है? प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू होता है? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू होता है। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद है प्रसुद्ध। देखो, इन द बॉडी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द टेस्टिकल्स आर लोकेटेड इन द sac outside the abdominal cavity called scrotum। क्या बोलते हैं उसको? स्क्रोटम बोलते हैं। जिसमें टेस्टिस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट